इंडिया का डेटा कंजम्पशन एक्सप्लोजन स्टेज पर है। यूपीआई ट्रांजैक्शंस, एआई वर्कलोड्स, क्लाउड माइग्रेशन, ओटीटी स्ट्रीमिंग, 5G रोल आउट, सब कुछ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। मैसिव डिमांड फॉर स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। और इस डिमांड का बैकबोन क्या है? डेटा सेंटर्स। आज का सवाल यही है, क्या इंडिया का डेटा सेंटर सेक्टर नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मेगा थीम बन सकता है? और अगर हाँ, तो लिस्टेड मार्केट में कौन से प्लेयर्स सबसे बड़े बेनिफिशियरी बन सकते हैं? हाय, आई एम विनीत सक्सेना, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और यहाँ हम शॉर्ट टर्म नॉइज नहीं, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन थीम्स को डिकोड करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया का डेटा सेंटर ग्रोथ रनवे, गवर्नमेंट सपोर्ट एंड बजट टेलविंड्स, हाइपरस्केलर माइग्रेशन का इंपैक्ट, लिस्टेड कंपनीज जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेनिफिट कर सकती है, और सबसे इंपॉर्टेंट की रिस्क्स जो इग्नोर नहीं करना चाहिए। So what are we waiting for? Let's dive deep. India is one of the fastest growing data consumption markets globally. So what are the key drivers? Digital India push, 5G rollout, AI and machine learning adoption, OTT and gaming boom, BFSI and fintech digitization, data localization norms. Global hyperscalers like Amazon, Microsoft, Google सब इंडिया में aggressively expand कर रहे हैं। इंडिया का डेटा सेंटर कैपेसिटी नेक्स्ट 3 to 5 years में ऑलमोस्ट डबल होने का एस्टिमेट है। दिस इज नॉट अ साइक्लिकल थीम, दिस इज स्ट्रक्चरल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट। अब सबसे इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट, इस साल के यूनियन बजट में गवर्नमेंट ने फॉरेन हाइपरस्केलर्स और ग्लोबल डेटा सेंटर ऑपरेटर्स के लिए मेजर टैक्स क्लैरिटी एंड इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए, particularly long-term tax clarity on digital infrastructure income, special focus on ease of doing business, infrastructure status support in select states, SEZ-linked incentives in certain projects। ये इफेक्टिवली फॉरेन प्लेयर्स को एनकरेज करता है कि वो इंडिया में लॉन्ग टर्म कैपिटल डिप्लॉय करे बिना टैक्स अनसर्टेनिटी के। और जब ग्लोबल कैपिटल स्टेबल पॉलिसी एनवायरनमेंट देखता है, इन्वेस्टमेंट एक्सलेरेट होता है। यही तो हो रहा है अभी। ग्लोबल क्लाउड जायंट्स अपनी एशिया स्ट्रैटेजी में इंडिया को प्रायोरिटी बना रहे हैं। रीजन सिंपल है, यंग पॉपुलेशन, एक्सप्लोरिंग इंटरनेट बेस, डेटा लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट्स, एआई डिप्लॉयमेंट रेडीनेस। जितना ज्यादा हाइपरस्केलर इन्वेस्टमेंट, उतनी ज्यादा डिमांड। लैंड, पावर, कूलिंग इंफ्रा, रियल एस्टेट, ईपीसी एग्जीक्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी, और यहीं से लिस्टेड बेनिफिशियरीज इमर्ज होते हैं। लेट्स ब्रेक दिस इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। सबसे पहले डायरेक्ट बेनिफिशियरीज। अनंतराज लिमिटेड एक्टिवली एंटरिंग डेटा सेंटर स्पेस, लैंड बैंक इन एनसीआर, स्ट्रेटेजिक पिवोट टुवर्ड डिजिटल इंफ्रा। नेक्स्ट इज लार्सन एंड टुब्रो। इट्स एन ईपीसी जायंट, डेटा सेंटर कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल एंड इंफ्रा एग्जीक्यूशन। CapEx cycle is equal to order book growth. Number 3 is ABB India, power management systems, automation and cooling infra, electrical backbone for TCs. Number 4, Siemens India, smart infra, energy systems and grid integrations. Next is Adani Enterprises, large scale integrated data center ambition, strong power plus infra ecosystem. Tata Power, renewable energy supply, data centers require 24/7 clean energy। ये सब कंपनीज डिफरेंट लेयर्स पर बेनिफिट कर सकते हैं। लैंड मोनेटाइजेशन, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, रिन्यूएबल सप्लाई, लॉन्ग टर्म इंफ्रा कॉन्ट्रैक्ट्स। बट रिमेंबर, हर कंपनी का एक्सपोजर प्रोपोर्शन डिफरेंट होगा। बैलेंस शीट स्ट्रेंथ मैटर करेगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होने के नाते हमें सिर्फ ग्रोथ नहीं, रिस्क भी देखना चाहिए। नंबर 1, ओवर कैपेसिटी रिस्क। अगर टू मेनी प्रोजेक्ट्स एक साथ लॉन्च हो गए और डिमांड टेम्पोररी स्लो हुआ, प्राइसिंग प्रेशर आ सकता है। नंबर 2, हाई कैपेक्स एंड डेट। डेटा सेंटर्स कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, एग्रेसिव एक्सपेंशन से डेट स्पाइक हो सकता है। नंबर 3, पावर डिपेंडेंसी। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट मार्जिन इंपैक्ट कर सकती है, रिन्यूएबल ट्रांजिशन डिले का रिस्क रहता है। Number 4, execution risk. Land, power, connectivity, regulatory delays is equal to
रेवेन्यू पुश आउट। नंबर 5, वैल्यूएशन रिस्क। मार्केट फ्यूचर ग्रोथ को ऑलरेडी प्राइसिंग कर सकता है। अगर अर्निंग्स डिलीवरी स्लो हुआ, शार्प करेक्शन पॉसिबल है। टीम स्ट्रांग है बट एंट्री प्राइस मैटर्स। डेटा सेंटर सेक्टर इंडिया का लॉन्ग टर्म डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले है। गवर्न पुश प्लस हाइपरस्केलर माइग्रेशन प्लस एआई अडॉप्शन इज इक्वल टू स्ट्रक्चरल टेलविंड। लेकिन स्मार्ट एलोकेशन स्ट्रैटेजी होना चाहिए। डायरेक्ट एक्सपोजर स्टॉक्स, इनडायरेक्ट इंफ्रा एनेबलर्स और इकोसिस्टम प्लेयर्स में सब स्टैगर्ड एंट्री होना चाहिए। ओवरनाइट मल्टी बैगर थीम नहीं है, ये 5 to 10 ईयर कंपाउंडिंग स्टोरी हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, ये थीम इग्नोर करना शायद फ्यूचर में आपको रिग्रेट करना पड़ सकता है। अगर आपको ऐसे स्ट्रक्चरल वेल्थ क्रिएशन थीम्स पसंद है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं नेक्स्ट कौन सा सेक्टर में डीप डाइव चाहिए आपको। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रिसर्च बेस्ड वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।